Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाउ आर यू ऑल? Fine, sir. Fine, Fine, sir. sir. एकदम वैक्सीनेशन के बाद एकदम एक अलग ही एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ शरीर में अलग अलग शक्तियां आ गई, ऐसा लग रहा है क्या कि सर वाइब्स आ गई है पॉजिटिव? ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब हमें कुछ हो नहीं सकता है ना? क्यों बच्चों? Yes, sir. ओके, सो वेरी गुड इवनिंग और आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप एक समझदारी वाला काम कर लीजिए सभी लोग बिना बोले। मीत सबसे ज़्यादा समझ बहुत बढ़िया। कैसे हो मीत बेटा? बढ़िया सर। वैक्सीनेशन के बाद बुखार तो नहीं आया? हाँ मतलब वो स्टार्टिंग में आया था ना, जब वो मतलब ऑनलाइन कर रहा था तब था थोड़ा, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, और अंश बेटा आपको? सर एक्चुअल में सर मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी ना, तो सर मैं कल लेने वाला हूँ। कल लोगे तो उत्तरायण कैसे मनाओगे परसों? चलेगा सर एक बार। चलेगा। यस सर, हेल्थ पहले। और आप बाकी सभी लोग ठीक है एकदम? रशिद ले ली? कितने लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया, हाथ खड़े करो तो। और कौन है जो ओमिक्रॉन से बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने नहीं ली अभी तक? जिन्हें ये एहसास करना है कि काश मैं भी देखूं कैसे होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूं कि मुझे तो कोरोना 1 कोरोना 2 हुआ नहीं, 3 भी चला गया, 4 तो एक बार हो जाए यार, उसके बाद वैक्सीनेशन ले लूँगा तो हो ही नहीं पाएगा। फिर मैं कैसे बताऊंगा अपने बच्चों को एक्सपीरियंस कि मैं बीमार हुआ था, मैं वो हुआ था? तो अगर ऐसे खतरनाक वाला चैलेंज और एक्सपीरियंस करना चाहते हो इसलिए ले नहीं रहे हो वैक्सीन? क्यों कथन? सर वो थोड़ा बीमार था। अच्छा, तो तू क्या चाहता, ज़्यादा बीमार हो जाए? नहीं सर, अभी ले लूंगा मंडे को, उत्तरायण के बाद। ये आधे लोगों ने तो यही सोच रखा है यार, उत्तरायण में भी बुखार हो गया तो यार मेरी उत्तरायण यार। अरे हाँ तो सर, सर उत्तरायण तो ही यही बिगड़ने सोचा है, देंगे। सर यही सोचा है इसलिए, वरना तो ले लेता। अच्छा, तभी मैं सोचूं सरकार के पास आंकड़े धीरे धीरे वैक्सीनेशन के 2 दिन से कम क्यों आ रहे हैं, अब समझ में आ गई मुझे बात। पतंगों की दुकान पे जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है लोगों को वैक्सीनेशन के बजाय, है कि नहीं? इस पे भी शायरियाँ बनानी पड़ेगी मेरे को, वो भी व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक। अभी एक बोल दो सर इसके ऊपर। ना, और कोई है नहीं अभी? अलग क्या इंस्टेंट बनाऊं? अरे 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 अरे। बनाएंगे, थोड़े विचार और थोड़े से शब्द अल्फाज इकट्ठे करने पड़ेंगे, बट बात एकदम सही है। और कोई? हरिन, आपने लगाई वैक्सीन की? लगाई? Yes, sir. लगवाई है? हाँ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आप लोगों को स्ट्रेट लाइन शुरू कर दें। आज नया टॉपिक, पॉइंट के अंदर रोटेशन पढ़ लिया है वैसे, पर रोटेशन की और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची हैं, करेंगे। आपको मैं एक बार बता दूं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। पॉइंट, पॉइंट के अंदर सारे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, रेशो में बांटना, कोलिनियर होना, ऐसे बांटना, है कि नहीं? उसके बाद ये भी कराया था कि भाई 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को कोई तीसरी लाइन किस रेशो में डिवाइड करती है, उसको भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, है ना? एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली एक बार। यस सर। पॉइंट के लेवल पे यस सर। शिफ्टिंग पढ़ लिया अपन ने। रोटेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो अभी पढ़ा देता हूँ, 5 मिनट के अंदर रोटेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन स्ट्रेट लाइन को बस डिटेल से पढ़ेंगे, है कि नहीं है? और एकदम मज़ा आने वाला है, एक एक मक्खन चीज़ अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? तो पहले तो अपन एक बात कर लें कि आपको पॉइंट मतलब अभी बेसिकली पॉइंट का लास्ट ही है, पॉइंट तो हो चुका है। रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो है वो दर्शन शास्त्र का आज पॉइंट का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आपको होमवर्क के तौर पे ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वापस बताना पड़ेगा बच्चों। क्या बोला हुआ है मैंने? रेगुलर बेसिस पे होमवर्क चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये टॉपिक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है? तो वो कौन सा होमवर्क है? बिल्कुल मैंने बोला आपको मॉड्यूल की सारी डीपीपीज और एक्सरसाइज 1 से लेके 4 रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कर लेनी है। मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी है ना? पूरा मॉड्यूल मिला है ना कि नहीं मिला? यस सर।
मिल सर गए हार्ड कॉपी मिल भी रहा है है। उसकी। मिला हार्ड है। कॉपी मिल गई है सर। वेरी गुड, हार्ड कॉपी मिल गई और ही अच्छी बात है ये। रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है शायद, पर फिर भी आपको डिटेल में बताया था। पढ़ लिया था क्या उस दिन? नहीं पढ़ा होगा। तो वो थोड़ी ग्लिम्स दी थी उसके ऊपर। अगर अपन बात करें, सबसे पहले स्टार्ट होगा इफ एक्सिस इज रोटेटेड। हम किसको रोटेट कर रहे हैं बच्चों? एक्सिस को। एक्सेस इफ एक्सिस इज रोटेटेड थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहे हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने बोला है कि हमने एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। का मतलब आप इस बात को समझिए कि अगर एक्सिस को रोटेट किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सिस है हमारी, तो अगर मैं इस एक्सिस को पूरे को रोटेट कर दूं, ठीक है, ऐसे दिख रहा है क्या हो रहा है? समझ में आया क्या हुआ? ये एक्सिस तो ये यस सर, एक्सिस पूरी रोटेट हो गई। एक्सिस को ही घुमा दिया भाइयों, एक्सिस को ही घुमा दिया है मैंने। ये देखो, ये नई एक्सिस आ गई, दिख रही है? ये हमारे पास जो है ये नई वाली एक्सिस है, इसका कलर लाल कर देते हैं। देखो, तो ये जो एक्सिस है, क्या दिखा सभी को? तो ये जो रेड एक्सिस है ये नहीं है, ये घूम गई। कितना डिग्री घुमा दिया अपन ने? सपोज करो 45 डिग्री घुमा दी, समझ रहे हो? तो अगर मैं एक्सिस को 45 डिग्री घुमा दूंगा तो ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल वाई, और ये छोटे बच्चों की तरह पुराना है ना, थोड़ा सा कलरफुल पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं। ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, और बिल्कुल ये पुराना वाला जो था वो था स्मॉल एक्स, समझ रहे हैं आप? स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्सिस को अब यूं घुमा दिया, ठीक है, थीटा डिग्री घुमा दिया। तो ऐसा करने पर क्या होता है पता है आपको? ऐसा करने पर हुआ क्या होगा? इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी, है कि नहीं? पॉइंट भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया? क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन है ट्रांसफॉर्मेशन? अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या बदलाव होता है? तो एक तो भाई पॉइंट अपनी कोऑर्डिनेट चेंज कर लेता है, सही है कि नहीं? और दूसरा जो इक्वेशंस होती है कर्व की, इक्वेशंस जो होती हैं है ना, कर्व की, कोई भी कर्व होगा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कर्व भी हो, कोई और कर्व भी हो, वो भी बदल जाते हैं। तो ये नया पॉइंट क्या बन जाएगा? नई इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? ये सब बातें हमारे को पढ़नी है, समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। जैसे अपन पुरानी वाली बात ही करते हैं, चलो वापस से। अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी पहले, ठीक है, तो इस एक्सिस को अगर अपन ढंग से देखें तो ये हमारे पास जो एक्सिस है, अब हमें जो बात करनी है वो ये है कि इस एक्सिस में अगर अपन ने पहले क्या किया था, याद कीजिए बच्चों। पहले जो अपन ने बात की थी वो ये थी कि एक्सिस एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, याद है? ओरिजिन को अपन ने यस शिफ्ट सर। किया था, किसी को याद आ रहा है? ओरिजिन को अपन ने उठा के यस सर। यस सर। नौरा फतेही के घर शिफ्ट कर दिया था, याद है? अल्फा कॉमा यस। यस सर। या एच कॉमा के था, है ना? एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया था, एन कॉमा एफ पे शिफ्ट किया था, याद है? तो एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया अगर अपने ओरिजिन को, तो उस समय स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो जो नया पॉइंट था, पॉइंट जैसे कोई पॉइंट यहाँ खड़ा है, सपोज करो यहाँ पहले पॉइंट था, तो पहले पॉइंट था अल्फा बीटा, वो ग्रीन वाली एक्सिस के लिए तो चलो ठीक है ये था, लेकिन जो नई वाली एक्सिस होगी उसके लिए क्या बन गया था? अल्फा माइनस अल्फा माइनस एच और के, अल्फा माइनस बीटा माइनस एच, बीटा माइनस माइनस के। तो ये ग्रीन कलर है, मतलब इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन एक्सिस के लिए। लेकिन अगर ये येलो बन जाएगा अगर, तो आप येलो के लिए देखेंगे तो इसके नए कोऑर्डिनेट येलो के लिए क्या हो जाएंगे? येलो के लिए क्या हो जाएंगे इसके नए कोऑर्डिनेट? और फॉर दिस क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस एच, बीटा माइनस के, समझ गए ना आप? ये था। यस सर। और Yes, sir. यस सर। उस समय इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कि बाकी रह गया था? बाकी रह गया होगा। सर बाकी था। बाकी था। बाकी है सर। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है इसमें, जैसे रोटेशन में बाकी है वैसे। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगी वो भी हमारे लिए एक बहुत मुद्दे की बात है। ये बच्चे अभी सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं यहाँ पे, वो अपना वीडियो ऑन करके रखें, ठीक है? ओके,
सारे इंटेलिजेंट बच्चे अपना वीडियो ऑन करके रखे। ठीक है, समझ में आ गया कौन इंटेलिजेंट है। ठीक है, चलिए। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी सुनना, अपन थोड़ा दर्शन से भी कर लेते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन ये है, ये एक्सिस हो गई, पहले एक्सिस जो थी वो ऐसे कहीं थी, ठीक है जी। पहले एक्सिस ये थी, ये 0,0 पे। अब अचानक से इसको 1,2 पे शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना, ओरिजिन को। ठीक है, नया वाला। तो ये नया है, नया है मतलब नई इक्वेशन जो होगी वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में होगी। क्वेश्चन है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन थी पहले, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जरा स्ट्रेट लाइन को गौर कीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन पहले ये थी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे है, ये लाइन जा रही है, दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन ग्रीन के फॉर्म में, स्मॉल एक्स के फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है जी। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। ठीक है, चलो समझ आ गई तो बिल्कुल ही रहा। अब मेरा सवाल ये है कि इसकी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन इसके फॉर्म में क्या हो जाएगी? x minus 1 plus y minus 2 equal to 6. न्यू इक्वेशन बतानी है आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में, क्योंकि नया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ जाएगा। समझ रहे? ये रहा, नई एक्सिस आ गई है, इसके फॉर्म में बताना है कि भाई ये जो रेड वाली लाइन है इसकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई 6 है ग्रीन एक्सिस के फॉर्म में। सर x plus y equal to 3. एक बात लॉजिकल सोचो आप कि करना क्या चाहिए, कैसे करेंगे, क्या सोचते हैं? देखो, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है अपन ने 1,2 पर, और हमसे पूछा है कि x प्लस वाई बराबर 6 की नई इक्वेशन क्या होगी। अब आप क्या करेंगे बताइए? अगर आप ये सोच रहे सर हैं x और y को रिप्लेस कर देंगे। यस सर। कई जने क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि सर आपने बोला था ओरिजिन को जब शिफ्ट करते हो 1,2 पे तो अल्फा बन जाता है अल्फा माइनस 1 और बीटा बन जाता है बीटा माइनस 2, है ना। तो ऐसी कंडीशन में लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि अच्छा x है तो मैं वहाँ पे रख दूंगा x माइनस 1 और y क्या बन जाएगा y माइनस 2। तो मैं ऐसे करके इक्वेशन लिखता हूँ, तो लोग लिखते हैं x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 6। तो उनकी इक्वेशन आती है x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 1, और सॉल्व करने पर x प्लस वाई को 9 आ जाती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है तो आप उसको फील तो करो, सही है कि नहीं है। आप फील करोगे गलत तो है। ये आ गया 9, मतलब आप नई वाली एक्सिस में तो कम हो रहा है, बल्कि दिख रहा है कम हो रहा है, और आप कह रहे हो 9, मतलब ऐसी इक्वेशन सर ऐड करना पड़ेगा। यस सर। मतलब मेरी आप बात समझ रहे हैं कि क्या गलती हो रही है? तो ये जो है ना वो सरासर बेवकूफ़ी है, Yes. इस तरह से ना करें। सुन रहे हो, ये है पहला पाप, समझ में आ रही है? ऐसे ना करें। तो सही तरीका क्या है सर? तो सही तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पर जो आपने जो भी किया वो सब बर्बाद था, वो सब गलत था। तो सही करने का तरीका क्या है बच्चों? आपको जो करना है वो करना है, एक्स को रिप्लेस करते हैं ना जब, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स को रिप्लेस करते समझ में आ रही है बात, है ना। तो जो नया एक्स है वो नया एक्स बन जाएगा, कैपिटल एक्स क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1। कैपिटल वाई बन जाएगा वाई माइनस 2। समझ गए? अरे बोलो। यस सर। यस तो सर। यस सर। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी इक्वेशन पुरानी क्या थी? x प्लस वाई बराबर 6, जो स्मॉल में थी, स्मॉल में। अब जो नई एक्सिस है वो कौन सी है? कैपिटल वाली एक्सिस है, दिख रहा है आपको? कैपिटल। तो कैपिटल वाले में क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन से गौर कीजिए कि स्मॉल एक्स को क्या रिप्लेस करना है? कैपिटल एक्स प्लस 1, और स्मॉल वाई को क्या रिप्लेस करना है? कैपिटल वाई प्लस 2। तो इस तरह से जब आप रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल वाई प्लस 2 इक्वल टू 6। तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। 3. आपने ऑब्जर्व यस किया? सर। बिल्कुल 3 सही है। देखो 1 2 3, सर देखने से भी पता चल जाएगा। हाँ सर, दर्शन से भी हो जाता दर्शन है। से हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों बात सुनो, क्या होगा, दर्शन से तो अपन करा ही देंगे, लेकिन आज सर स्ट्रेट लाइन छोटी मोटी और प्यारी है, कल स्ट्रेट लाइन की जगह सर्कल हो गया तो
पैराबोला हो गया तो इलिप्स हो गया तो तब आपको ये मेथड आना चाहिए, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं यस है कि आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ पैटर्न बताया, तो आपको ये मेथड जो है, ये वाला मेथड याद रखना है कि किस तरह से आपको इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कर पाओगे सभी बच्चे? यस सर यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। रोटेशन अभी बाकी है, कराएंगे। फिलहाल ये एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और करेंगे। यस सर एक्स स्क्वायर यस सर। प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसकी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी इसी क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर ये स्क्वायर तो सर्कल की है ना। बिल्कुल सही। तो 1,2 के लिए डन सर डन सर। डन सर। कर लिया? यस सर तो यस सर्कल है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। 4 तो अगर नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 है और इसकी नई इक्वेशन पूछी है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2, देन फाइंड द न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन आराम से निकल सकती है अब तो, है कि नहीं? क्या होगी सबको पता है। एक्स को रिप्लेस कर दिया आपने किससे? कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे याद कराया ना मैंने, कैपिटल एक्स प्लस 1 हो जाएगा, वाई हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस 2 प्लस और 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया नई इक्वेशन। मतलब आपने देखा कि ये जो पहले सर्कल था, ये पहले सर्कल की इक्वेशन है, पता है आपको? इस सर्कल का सेंटर क्या है? पहले वाला सर्कल का सेंटर क्या है बताओ? ओरिजिन। तो पहले Origin. सर्कल का सेंटर ओरिजिन था, बिल्कुल सही बात है, ये रहा, देख यस सकते हो आप। और अब अचानक से जो सर्कल आ गया, उसका शिफ्ट होने की वजह से उसका क्या हो जाएगा बच्चों? वो शिफ्ट हो गया का 1,2 पे। 1,2 1,2 पे शिफ्ट हो गया, मतलब 1 ये रहा और 2 ये रहा। तो इस तरह से शिफ्ट होने की वजह से नीचे नहीं आएगा। 1,2 पे शिफ्ट हो गया ना, एक्सिस शिफ्ट हुई ना, सर्कल थोड़ी शिफ्ट हुआ, सर्कल तो वहीं पड़ा है, एक्सिस शिफ्ट हो गई 1,2 पे। समझ में आई? इस सर्कल के बारे में अगर मैं बताऊं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। इसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस क्या है बच्चों? 2 है। ये बात 2 आपको याद है? कॉम्प्लेक्स यस सर याद है यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर से यस याद सर। करो, इसका अंडर रूट कर दो और 2 आ जाएगा, और आपको याद आ जाएगा कि ओहो मॉड z बराबर 2, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी ओरिजिन से दूरी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो। समझ आ गई बात? बोलो। ये रहा। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जैसे ही अपन ने ओरिजिन को इधर शिफ्ट किया 1,2 पे, तो ये सर्कल का सेंटर वाइट वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बन गया? -1, -2। समझ गए? अरे बोलो। यस यस सर सर। यस सर। और इसीलिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में इक्वेशन अलग होगी, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में इक्वेशन अलग होगी। समझ में? बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको बिल्कुल भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भैया ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सब एकदम सिस्टमेटिक है। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? का मतलब अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या हो गया? अभी देखो सर, इस नए वाले सर्कल की इक्वेशन का सेंटर, अरे यार एक बात बता, सेंटर आपको दिख गया ना, शिफ्ट हो गया -1 -2, तो -1 -2 की जो डिस्टेंस होगी x, y से, अब जो होगी कैपिटल एक्स कैपिटल होगी। अब तो नया पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन गया होगा, है कि नहीं? वाइट वाले के लिए एक्चुअली, है ना? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन गया, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की दूरी इससे कितनी होगी? रेडियस के बराबर। तो इसीलिए इक्वेशन क्या बन जाती है? x -1, समझ रहे हो, और y -1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और इस वजह से ये इक्वेशन ऐसे बन गई। समझ में? ये तरीका मैंने बताया दर्शन से। अरे बोलो। यस सर। यस सर यस सर। ये दर्शन से हो गया कि भाई सेंटर शिफ्ट हो गया।
एक्चुअली क्या होता है, अगर ऑरिजिन 1,2 शिफ्ट हुआ तो ऑरिजिन के 1,2 शिफ्ट होने से जो सर्कल है वो सेंटर उसका -1 पर शिफ्ट हो गया, समझ आ रही है नया, इस वजह से उसकी इक्वेशन ये बन जाती है। क्लियर हो गया? दोनों सेम है, देख सकते हो मेथड से भी और फील से भी। ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है कई बार आपको पैराबोला भी आए, तो क्या आप कर पाओगे? क्या पहले बताओ, खुद कर पाओगे? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक बात बताओ, अगर मैं आपको अचानक से ये इक्वेशन दूँ, ड्रॉ कीजिए, तो आप थोड़ा सा खुद अंडरस्टैंडिंग लगाओगे? ड्रॉ y बराबर एक्स स्क्वायर, सभी को आता है। अचानक से मैं बोलता हूँ ड्रॉ y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ड्रॉ y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ड्रॉ y माइनस 2 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये सब ड्रॉ कर पाओगे आप? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर आपने सब सिखाया हुआ है। ये सब शिफ्ट करना सिखाया हुआ है ना, कैसे शिफ्ट करते हैं? यस Yes, सर। sir. सिखाया है। यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, पहले बेसिक, उसके बाद उसको देखते हुए सारी शिफ्टिंग वाली बातें हमें सीखनी है। तो देखते हैं कैसा आएगा। देखिए 4 तरह के अलग अलग कर्व बनाने हैं हमें। तो वैसे आपको मैं एक लॉजिकल चीज़ बता दूं। सबसे पहली बात देखो, आप क्या करो, जब भी x रिप्लेस होगा किससे, x माइनस ए से, तो कर्व a आगे जाएगा। सही है? कर्व यस सर। अगर रिप्लेस होगा, मतलब कर्व ए आगे जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। y रिप्लेस होगा y माइनस बी से, तो कर्व y नहीं, कर्व b यूनिट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सही है, बोलो। तो जैसे आपके पास सबसे पहले आसान सा जो बेसिक कर्व है वो कौन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो ये रहा। बोलो बच्चों। यस सर। उसके Yes, बाद sir. ये कैसे बनेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x को रिप्लेस कर दिया आपने x माइनस 2, तो कर्व सर 2 आगे जाएगा। 2 आगे जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 0,0 कहाँ शिफ्ट हो गया? 2,0 पे। बिल्कुल यही 2,0. वाले कर्व को, बिल्कुल यही वाले कर्व को बच्चों उठा के आगे शिफ्ट कर दो 2। मज़ा आया? और इसको कलर चेंज कर Yes, दो sir. पिंक। ओरे सॉरी, तो ये नए वाले को शिफ्ट कर दिया है, तो नया वाले का कलर पिंक कर देते हैं। ये रहा, बिल्कुल सही है। आया समझ में शिफ्ट होने के बाद? Yes, sir. ये Yes, है sir. x Yes, प्लस sir. 2 का होल स्क्वायर। ये क्या करेगा? पीछे जाएगा। पीछे की पीछे तरफ जाएगा। शिफ्ट होगा। 2 पीछे। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव एक्स एक्सेस। पीछे चला जाएगा, तो इसको उठा के पीछे कर दो, ये पीछे आ गया 2। सही है कि नहीं? और एग्जैक्टली अगर मैं इसको करूँगा तो ये वाले कर्व को चेंज कर देते हैं कलर इसका। ये रहा। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन क्या होगी बच्चों? y इक्वल टू एक्स X plus 2 the whole square. प्लस 2 वाला। तो प्लस टू करने से कर्व 2 पीछे, और x को x माइनस 2 करने से कर्व 2 आगे चला गया। अब उसके बाद क्या करना है? y को रिप्लेस कर दिया y प्लस 1, बाकी वही पड़ा है। तो ये जो पड़ा था यही, इसी में y को y प्लस 1 करने से क्या होगा? एक नीचे चला जाएगा। y को अगर y माइनस 1 करता तो ऊपर जाता, अभी y को y प्लस 1 कर दिया तो कर्व नीचे आएगा। समझ रहे हैं बात? बोलो। Yes, sir. यस मुझे लग सर। रहा है कई जनों को नहीं आ रही है बात समझ में। शिफ्टिंग है और कुछ भी नहीं है भाई। ये वैसे भी बाद में आपको मैं 12th क्लास में कर्व ट्रेसिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो y, ये क्या हो गया भैया? ये कितना नीचे आएगा? 1 नीचे आएगा। नहीं, कितना? 1 नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1 नीचे आया, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ब्लू। नहीं, पुराने वाले का ब्लू कर दिया, तो नए वाले का कलर कर दिया अपन ने ब्लू। ठीक है, सभी को दिख रहा है? तो जो नई Yes, इक्वेशन sir. होगी, Yes, sir. नई इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये नई इक्वेशन क्या होगी? y प्लस 1 बराबर x माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। या इसको आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप इसको ऐसे समझो जो मैंने पहले पढ़ाया था कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर अचानक से -1 कर दिया, मतलब ग्राफ को पकड़ के नीचे कर दिया। फील आ गई? ये ज़्यादा फील आई होगी समझ। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और इस वाले में क्या करना है आपको? बिल्कुल x को रिप्लेस करना है। सपोज करो आप इसको x प्लस 2 कर दो, तो थोड़ा सा क्या बनाने में आसान रहेगा। x प्लस 2 कर दिया तो क्या हो गया बच्चों? ये वही है, x को x माइनस 2। अच्छा, ये वाला अलग हो गया यार, ये वाला है ना, इसको प्लस 2 कर दो, तो ये वाला इधर वाला आ जाएगा। मैंने ये अलग बनाया, और इधर वाले में माइनस कर देते, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी बात क्या हो रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। ये देखिए क्या होगा इसमें, सर X 2 minus- ऊपर चला जाएगा। y को y माइनस 2 करने से बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2। समझ गए? तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2 ऊपर कर लो। समझ गए? यस Yes, सर। sir. सर। Yes, sir. ये 2 ऊपर कर लिया, वहाँ ना 2 ऊपर कर लिया। 2 ऊपर करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं।
तो आई होप आपको सारे के सारे इक्वेशन समझ में आ गए। y इक्वल टू Yes, एक्स sir. माइनस Yes, टू का sir. होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये चारों के चारों समझ में आ गए शिफ्टिंग कैसे करते हैं कर्व की, शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स। यस सर। ये मैंने ऐसे डायरेक्टली बता दिया कि भाई अब आपको वहाँ बैठ के ऐसे नहीं ये बैठ के सोचो कि ये हुआ था वो हुआ था, अरे यार सीधा बता दिया ना ये शॉर्टकट। तो ये रिजल्ट आप याद रख लो स्टार लगा के कि कभी भी x को x माइनस कुछ कुछ करेंगे तो कर्व ऑटोमेटिकली ये आगे चला जाएगा, और y को y माइनस कुछ करेंगे y ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ये सब कब काम आता है? यस सर। जैसे ये रहा, अभी आपने पढ़ा सर्कल, जब आपको पता है कि सर्कल चुपचाप पड़ा x स्क्वायर y स्क्वायर 4, आप अचानक से x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस 2 और y को रिप्लेस कर दोगे y माइनस 4, तो होगा क्या, कहाँ आ जाएगा बताओ? ये नया क्या हो जाएगा? अचानक से क्या हुआ बताओ? सर x में 2 आ गया और y में 4 आ गया। बिल्कुल, Yes, आपको बस वही हो गया और क्या। तो इसका आप आराम से समझ पा रहे हैं कि बेचारा सर्कल पहले क्या था। मतलब सर ओरिजिन 2,4 पे शिफ्ट हो गया। पहले सर्कल का क्या था? पहले सर्कल था यहाँ पर ओरिजिन पर, रेडियस 2 था। अचानक से क्या हो गया? अचानक से ये हो गया भाई कि सर्कल का सेंटर ही शिफ्ट हो जाएगा। ये सर्कल पकड़ के कहाँ शिफ्ट करना है बताओ? कहाँ शिफ्ट करना है खुद बताओ? कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2,4 तो टक, टक, 2,4 4 दो यहाँ और टक टक, दो इधर और दो इधर, तो यहाँ होता तो टक टक और दो ऊपर, तो बेचारा सर्कल यहाँ फंस गया। अरे आया ना, आप देख Yes, सकते हो sir. बिल्कुल। Yes, sir. बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये इसको टच करते हुए निकल रही होगी लाइन, जोरदार है कि नहीं? फील आ गई? तो ये Yes, सेंटर कहाँ sir. पहुंच गया? 2,4। यस सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई x को जब x माइनस 2 कर दिया, y को y माइनस 4 कर दिया, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा सेंटर क्या बन गया ऑटोमेटिकली 2,4। और रेडियस में कोई परिवर्तन आया नहीं। मजा आई? यस सर। Yes, sir. चलो तो यहाँ तक आपका काम खत्म। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ लेते हैं अपन रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर एक्सिस को रोटेट करते हैं तो एक्सिस को रोटेट करने पर क्या हुआ था, पीछे जाना पड़ेगा। वही वाली चीज़ वापस से ले लेते हैं, इतनी बड़ी मेहनत करी अपन ने तो इसको उठा के पीछे ही कर लेते हैं ना। ठीक है जी। रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है वो अब शुरू करते हैं अपन यहाँ से टॉपिक। ठीक है जी। यस सर। देखिए बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल एकदम मक्खन दिख रहा है, थीटा डिग्री घुमा हुआ है। ठीक है, अब अपन जो बात करने वाले हैं वो अब करेंगे भाई किस तरह से ये नई एक्सिस पुरानी एक्सिस बन जाती है। तो पहले अपन बात करेंगे पॉइंट के बारे में कि जो पहले पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, वो अब नया पॉइंट बन जाएगा कुछ कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बन जाएगा। तो सही बात है। यस सर। Yes, sir. तो वो क्या बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या बनेगा, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं बताऊं कि ऐसा करने से हुआ क्या होगा। वास्तव में जो पॉइंट था पहले ग्रीन कलर का पॉइंट यहाँ पड़ा है, मान लो ये रहा। तो वो जो पहले पॉइंट था वो जो एंगल बना रहा था, आप ऑब्जर्व करेंगे ये पहले पॉइंट था जो ऐसे पहले कुछ एंगल बना रहा था, है ना? ये देखो, ठीक है। अब वो उसका एंगल कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, सही है कि नहीं है? वो घूम यस जाएगा, सर। वो रेड के लिए घूम गया। आर गेटिंग? मतलब मैं अगर आप इसको ऐसे समझाऊं कि ऐसे ही आर्क से समझा देता हूँ, देखो। तो ये पहले ये कुछ एंगल था थीटा, तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस रेड वाले एक्सिस के लिए कुछ कम एंगल हो गया। आर यू गेटिंग? दिख रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. थीटा Yes, घूम sir. गया होगा। तो ये ऐसा बोल सकते हैं इसको कि अगर पूरी चीज़ें जो एक साथ बनी पड़ी हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और तरीके से देखने की कोशिश करूँ तो मैं देखूंगा कि अगर ये सब चीज़ें जो पड़ी है इधर, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिख रहा है आपको ये सब? ये देखिए, Yes. ये जो पूरी चीज़ है, अगर मैं इसको पूरे को, ये जो मेरे पास पड़ा है, अगर मैं इसको सही में ठीक कर दूं, ऐसे कर दूं,
यूं कर दूं तो देखा आपने क्या हुआ वास्तव में। ये देखो अब नया एक्सिस हमारे पास एक्स और वाई ये है। तो मतलब पहले आप इसको अब आप देखेंगे ये जो लाइन है बेसिकली नई वाली एक्सिस है ना, ठीक है। देखिए तो ये जो नई एक्सिस है उसमें आपने देखा कि पहले पॉइंट इसके लिए कहाँ था, ग्रीन के लिए, ग्रीन के लिए कहीं ऊपर था, अब रेड के लिए ये वाला एंगल आ गया है ना। घूम Yes, गया sir. कुछ? यस सर। तो वैसे पहले पॉइंट कहाँ हुआ, पहले पॉइंट ऊपर था, यहाँ पे कहीं दिख रहा था, देखो ना ऊपर दिख रहा था। अब वो पॉइंट इधर आ गया, कहीं दिख रहा है आपको इधर, मतलब वो खुद पॉइंट जो है वो खुद थीटा डिग्री घुमा होगा, Yes, sir. उल्टा उल्टा घुमा Yes. होगा। मतलब वो पहले पहले पॉइंट ऐसे था, मान लो ना यार इधर था, और वो पॉइंट खुद घूम गया थीटा डिग्री उल्टा। इस वजह से क्या होता है वो पॉइंट ऐसे घूम के इधर आ गया है, यूं हुआ है। या तो ऐसे बोल सकते हो, देखो ये पॉइंट यहाँ था और थीटा डिग्री घूम के आ गया होगा, अगर मैं एक्सिस को नहीं घुमाता तो। सही है कि नहीं? अगर मैं एक्सिस यस को नहीं सर। घुमाता, अभी कलर वलर सब मान लो चेंज कर दो, तो अभी आपको दिख रहा है ना कि अचानक से रेड एक्सिस में पॉइंट कहाँ आ रहा है और ग्रीन एक्सिस में पॉइंट कहाँ है। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे Yes, अचानक sir. से ये रेड एक्सिस को हटा दूँ तो पॉइंट यहाँ है कि नहीं, ग्रीन एक्सिस में यहाँ है। और अचानक से यहाँ मैं हटा दूँ ग्रीन एक्सिस को, ग्रीन एक्सिस को हटा दूँ, तो आपने देखा रेड एक्सिस पे पॉइंट कहाँ है, दिख रहा है। पॉइंट तो वही था, बस मैंने पॉइंट को दिखाया कैसे घुमा, वो देखा आपने, बिल्कुल आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ग्रीन से रेड Yes, एक्सिस sir. बनाई है, ग्रीन से रेड एक्सिस बनाई और अचानक से ग्रीन और रेड को गायब कर दिया। यहाँ से मैंने रेड को गायब कर दिया, पुराना ग्रीन बनाया और यार रेड, और पॉइंट को वहीं रखा, तो पॉइंट यहाँ पहुंच गया यार पॉइंट। तो इससे एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ये बिल्कुल एकदम तगड़ा ही बताया मैंने, देखा आपने, मतलब बिल्कुल एकदम क्या करा, पुरानी सर को तो जगह। तो अभी मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ, तब आप क्या समझ गए कि वास्तव में हुआ ऐसा कि जो एक्सिस थी हमारे पास उसमें सर एक्सिस क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी, तो वो जो पॉइंट है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा पॉइंट है, क्लॉकवाइज, यस सर। पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब अभी आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाओ कि हम क्या करना, कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सर पहले पॉइंट यहाँ था, अब वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा अगर एक्सिस घूम जाएगी। तो वही लॉजिकल बात है कि अगर कोई Yes, इंसान sir. यहाँ खड़ा है, मैं उसके लिए घुमा, तो अगर मैं फिक्स हो जाऊँ तो मेरे लिए इंसान इधर घूम गया ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. समझ गए. Relative इसका होगा. मतलब Yes, ये हो sir. गया कि आपके पास ये पुराना स्मॉल एक्स वाई हो गया और नया वाला कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्लॉकवाइज घूमने पर आएगा, है कि नहीं? वो भी कितना डिग्री घूमने पर आएगा, थीटा डिग्री। इसका मतलब नया वाला कैपिटल एक्स वाई जो है वो हमें तभी मिलेगा जब आप स्मॉल एक्स वाई में क्या इंटू करेंगे, ई रेस टू आयोटा थीटा, या उसको बोलते हैं Cis theta. सेस थीटा। याद है, ये थोड़े दिन पहले डिस्कस हुआ है ऑलरेडी, वापस से बता देता हूँ। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से इंटू करना पड़ेगा, और इंटू करके बताओ ना क्या हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे बीच में क्या आएगा बच्चों, माइनस। क्यों आएगा माइनस माइनस? क्यों आएगा माइनस? सर क्योंकि क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज किया बिल्कुल इसलिए। सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे ये आप लिखेंगे बाकायदा कि पॉइंट कैसे घूम जाएगा, क्लॉकवाइज, और पॉइंट के क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ही वो ऐसे हो जाता है। और ये कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई है। और अब आप इसको कंपेयर कर लें, बिल्कुल कैपिटल एक्स की वैल्यू, नया वाला पॉइंट क्या बन गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, देखा आपने। लेकिन ये जो चीज़ सर आई है, माइनस। ये Sir, कैपिटल minus. एक्स क्या Sir, बन गया? minus I sin theta y देख रहे हो होगा. यार, एक्स कॉस थीटा और वाई वाई इंटू आयोटा आयोटा प्लस हो गया ना। और कैपिटल वाई क्या बन सर जाएगा, यस सर। कैपिटल वाई बन जाएगा एक्स, कैपिटल वाई क्या बन जाएगा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। समझ गए? Yes, sir. ये बन जाएगा हमारे यस पास। सर। तो हमारे पास ये स्मॉल एक्स मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू। ये वैसे याद नहीं रखनी है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि ये आप यूं ही सीखे हुए हो ना। आपको अगर मैं बोलूंगा बता Yes, ये sir. एक्सिस 45 डिग्री घूमी तो नया पॉइंट बता, तो तुम रिजल्ट थोड़ी रट के जाओगे यार। तुम चुपचाप बोलोगे ना यार इससे मैंने इंटू कर दिया सर, कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45, खत्म। वहाँ बैठ के रिजल्ट क्यों याद रख रहे हो? इसलिए मैं ये एडवाइस देता हूँ कि ये जो सब मैंने लिखाया इसको प्लीज़ आप मत याद करिए, ठीक है। ये सब रिजल्ट जो है वो आपको रोटेशन के लिए याद रखने हो तो किसी और रोटेशन में याद रख लो, है ना। पॉइंट के रोटेशन में मत पढ़ो, क्योंकि पॉइंट का रोटेशन ज़्यादा आसान है। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. यस सर। सिर्फ ये याद रख लो, हाँ भाई ऐसा करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको जब इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मेरी आप बात समझें, अब हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं
तो अब इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप क्या चाहोगे कि इक्वेशन जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो इसका मतलब अब आप इसमें यूज करोगे तो इसको उधर भेज दो, उधर उधर भेजोगे तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा उधर आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू कैसे आएगी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, सिस थीटा। यहाँ पे आपका प्लस आएगा, सुन रहे हो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। सिस थीटा, और सिस थीटा को आप जैसे ही इंटू करेंगे तो यहाँ वाला रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली पॉइंट वाला रिजल्ट तो फेंको, फालतू का है वो, तो यूँ इंटू हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस आएगा इंटू। अब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको रिजल्ट याद रखना है, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। वो जैसे वहाँ कराया था वही करना है, बस आपका रिजल्ट क्या आया सॉल्व करके, एक्स कॉस थीटा, और यहाँ इंटू करेंगे वाई साइन थीटा, लेकिन आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और यहाँ वाई सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, और ये कैपिटल में आएगा, सुन रहे हो, सब कैपिटल में लिखा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये रिजल्ट यस आपको सर। याद करना है तो करो, नहीं तो वाह यार देख लो, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार याद कर लो। सर इसको कैसे याद रखें, टेबल बना के याद कर लो। टेबल बना के याद कर सकते हो, कहो तो टेबल बनवा दूँ आपसे, ठीक है। सर टेबल कैसे, देखो इधर एक काम करो, ऐसे टेबल बना दो। मेरी आवाज़ को सुन रहे हो कि सो गए हो। सर सर, सुन सुन रहे रहे हैं। हैं। सुन रहे हैं कैसे सर। याद सर। रखो, सबसे पहले स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को क्या रखना है, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहाँ आ गए, और बोलो, और यहाँ पे आप लिख लो क्या, Yes. कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहाँ लिख लो कैपिटल एक्स और यहाँ लिख लो कैपिटल वाई, ये तो कर लोगे सबसे पहले। और अब इसमें क्या यस कर सर। दो आप, इसमें भर दो, क्या भरोगे, सर पहले आएगा एक्स के साथ क्या, कॉस थीटा, तो एक्स कॉस थीटा, और बोलो, और यहाँ पे क्या आएगा यस बीच सर। में यस सर। माइनस, तो पहले माइनस वाई साइन थीटा, याद रहेगा बोलो। तो पहले कॉस फिर माइनस यस साइन सर। थीटा, यहाँ पे पहले लिख लो साइन, और यहाँ क्या लिख लो कॉस, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस। ये टेबल याद रखनी है, सुन रहे हो बच्चों, ये रहा, यस ये सर। स्पीड के यस लिए, सर। स्पीड बढ़ाने के लिए यस सर। टेबल है, बाकी आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट तो ठीक ही है। तो ये बिल्कुल एकदम मक्खन कॉन्सेप्ट है। सर इसका यूज़ कैसे करेंगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ मैं, कैसे करेंगे देखिए। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आपको करके बताइए, ठीक है जी। मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, कि बहुत आसान आसान सवाल देते हैं पहले अब आपको। पॉइंट 3,4, और एक्सिस को पहले अपन ने रोटेट किया, एक्सिस इज रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक्सिस को अपन ने कैसे रोटेट किया बच्चों, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला सवाल है कि एक्सिस को अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इस पॉइंट की नई लोकेशन क्या होगी, ए डैश बतानी है, ठीक है। दूसरा, अगर इसी एक्सिस को अपन ने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो नया पॉइंट क्या आ जाएगा, ए डबल डैश, ठीक है। वो बताइए, क्लियर है। और साथ साथ आपको बताना है कि अगर ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सिस है इसको रोटेट किया, पहले केस में बताना है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, उसकी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो भी बतानी है आपको, ठीक है। और सब दर्शन से करना है पहले, और इस कंडीशन में भी बताना है कि x प्लस वाई बराबर 4 की जो नई इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। करके बताएंगे आप सभी बच्चे। यस सर। पॉइंट, पहले पॉइंट का करना है, फिर आपको लाइन का करना है, ठीक है। करिए, दो केस है, पहले 90 डिग्री करना है, फिर कौन सा डिग्री करना है, 45। आपके पास समय है, कोई आंसर बोलेगा नहीं जब तक मैं बोलूँ नहीं, ठीक है। करिए आराम से। डन सर।
क्या हाल है गुरु जी? हाँ होगा ही, हो ही ना, नहीं बच्चों ने दिया ही नहीं पेपर। पर वो सर वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। बताओ, बच्चों ने पढ़ा है, वो मुझे चीटिंग करके देंगे, फिर वही इफेक्ट तो वैसे ही होना है, इसीलिए मैंने आपको भेजा। ठीक है, पेपर बस नहीं लिया मैंने, टाइम दे दिया उनको। मैंने बोला एक चैप्टर और ऐड कर दूंगा सब्जेक्टिव में, बाकी पेपर ऑब्जेक्टिव का आपको वही दे रहा हूँ। बस बच्चों ने बोल दिया ठीक है, मैंने कहा टाइम जैसे से मिल रहा है आप यूज़ कर लो। अभी पेपर तो बोल रहे हैं दे दो, लेकिन 10 बच्चों ने बोला ईमानदारी से देंगे, बाकी लोग मुझे पता चल गया चीटिंग करेंगे। और आपको पता ही है सच में ईमानदार कितने बच्चे होते हैं। हाँ यार, क्योंकि अभी आप 3 बार बना चुके हो। ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही थी क्या? इतना नीचे था मैं। Yes, sir. सर सुनाई Yes, दे रहा sir. था सब एकदम कुछ, क्लियर। एकदम Yes, क्लियर। sir. इतना नीचे से आवाज आ रही थी? मैं तो नीचे था, हाँ दूसरे फ्लोर पे चला गया था। चलो तो भी यस आ सर, रहे आप थे। बच्चों की तारीफ कर रहे थे ना, वो सुनाई दिया था। थोड़े Yes, sir. गुणवंती हाँ बच्चे सर। थे जिसके आप बातें कर रहे थे। मैं 12th वालों की बातें कर रहा था यार, कि ऑनलाइन पेपर लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, सामने जब तक बच्चा रहेगा नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है टेस्ट का। सही है कि नहीं बताओ, आप खुद सोचो। Yes, sir. Yes, sir. मैं यस मैं सर। पेपर दे दूंगा, ये लो पेपर, मैं बोलूँगा ईमानदारी से कर लो। अरे यार, आदमी के पास सामने पिज्ज़ा पड़ा हो और उसका व्रत नहीं हो तो वो खाएगा नहीं क्या यार? है कि नहीं? सही है कि नहीं है? सही है आदमी के सर। सामने सही है सर। आदमी के सामने हीरे जवाहरात पड़े हो और कोई पुलिस भी नहीं हो तो उठाएगा नहीं क्या यार? क्या सोचेगा, नहीं यार मैं देशभक्त, मैं सब करेंगे यार। तो ऐसे में तो क्या, फिर बेड़िया बांध के ही बिठाना पड़ता है कि नहीं है? तो Yes, और sir. 10 बच्चे, मैंने ये भी तारीफ करी, 10 बच्चे ईमानदारी से देंगे, बोला कि नहीं बोला मैंने? हाँ सर, सुनाई यस दिया। सर। यस सर। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दाल ही काली है, थोड़ी बोलता हूँ मैं। पर मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ भाई सबके, क्योंकि 1 साल पहले करके देख लिया ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, पेपर को बस शिफ्ट ही करना पड़ेगा। चलो सुनो, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, दोनों मुझे लगता है सबने आंसर निकाल लिया होगा। हाँ सर, निकाल दिया। सबसे पहली बात, सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे दर्शन से, बिना मेथड लगाए। तो सर पहले का आंसर ऑप्शन, पहले का ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे आंसर सबसे पहले मयूर से उम्मीद है। मयूर भैया मुझे आंसर देंगे। मैं बोल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस को रोटेट किया है, तो नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है -4,3, -3,4, 4,-3 या 3,-4। बिल्कुल इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ऑप्शन सारे मस्त हैं। कौन आंसर दे? मयूर, तू बैठा है कि नहीं बैठा है मेरे भाई, कि चला गया है? बैठा हूँ सर। बहुत बढ़िया। तू बस अब बता कि तेरे को मैं दर्शन करवा रहा हूँ बिल्कुल, ये देख तेरे सामने ही पूरा का पूरा ये एक्सिस वैक्सिस सब है ना, बना के दे रहा हूँ। ये देख, ये पूरी जो एक्सिस वैक्सिस है ये सब तेरे को बना के दे रहा हूँ, 3,4 भी बना के दे रहा हूँ, ठीक है? 3,4 भी तेरे को मैं दे रहा हूँ बना के, ये रहा। 1 2 3, 1 2 3 4। अब तू क्या कर, सिर्फ एक्सिस को घुमा दे। कितना एक्स को घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा 90 डिग्री, एक्स को 90 डिग्री घुमाएगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो तेरे को साफ दिख रहा है कि ये बेचारा पॉइंट अब नए वाले एक्सिस के लिए कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पहले ये सोच। बिल्कुल लॉजिकल सोच, बिल्कुल आंसर आएगा परफेक्ट। अगर आप इस एक्सिस को पकड़ सर फोर्थ को अगर जाएगा बिल्कुल फोर्थ में। बिल्कुल सही, हीरो है तू, हीरो। इन ऑप्शन में से फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है बता, कौन है? बी ऑप्शन एक बार -3। तालियां बजाएंगे हमारे हीरो के लिए, बिल्कुल जोरदार। लेकिन डी और सी दोनों है आंसर, फिर तालियां तो कैसे बचेगी मुन्ना, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फिर कैसे आंसर होगा? समझे? अभी तो इंतजार करो, क्योंकि दोनों ऑप्शन, ये बोलेगा तो भाई ये गलत है, सी और डी में से आंसर। अब एक बात बता, अगर तुमने इस एक्सिस को घुमा दिया, भाइयों कई जने इस एक्सिस को ऐसे घुमा रहे कि सर मैंने तो क्या कर दिया, इस एक्सिस को ऐसे कर दिया, बिल्कुल एकदम ऐसे, यहाँ आ गई एक्सिस और दूसरी एक्सिस जो है वो, अब सर क्या हुआ, वही तो बना रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैं बना वही रहा हूँ, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये एक्सिस जब ऐसे घूम गई तो ये बन जाएगी कैपिटल एक्स,
ये बन जाएगी कैपिटल वाई, समझ रहे हो, और वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखो Yes, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो अब ये बन गई बिल्कुल सही है, और ये हो गया माइनस कैपिटल एक्स, और ये बन गया माइनस कैपिटल वाई, सही है कि नहीं। अब बताओ, तो ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करो ना कि अभी ये वाला 1 2 3 4, तो इसके लिए 4 है, एक्स ये कौन सा है, एक्स है ना, एक्स पे 4 हो गया ना, मेरी बात समझ रहे हो क्या, हेलो। Yes, एक, दो, Yes, तीन, sir. चार, और वाई में कितना हो गया 3, तो ये -3 हो गया और ये +4 हो गया, तो आंसर 4 का -3 हुआ ना, दर्शन से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार, मयूर भैया तुम यार आंसर पूरा सही देने के बावजूद भी बीच में एंड में बम फोड़ देते हो। तेरे समझ में आया मयूर, नहीं आया तो हाँ, एक सर। दूसरा तरीका सुन, दूसरा तरीका सुनो। ये एक्सिस है, एक्सिस है, तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आप एक्सिस को रोटेट करते हो तो पॉइंट उल्टा घूम जाता है, बोलो बच्चों, तो पॉइंट उल्टा घूम जाएगा, Yes, sir. पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो जब आपके पास 3,4 यहाँ पड़ा था, आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे, तो कई जने 90 डिग्री पता है ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे यहाँ आ गया, किसको लग रहा है ये 90 डिग्री है, हैं? ये 90 डिग्री होता है, ये ऐसे होता है 90 डिग्री, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसे थोड़ी 90 डिग्री होता है यार, ये 90 डिग्री लग रहा है किसी को, बोलो फिर यार। No, ये sir. खुद एंगल ये 3 है और ये 4 है, तो ये खुद एंगल 45 ज्यादा है, जब ये 45 ज्यादा है तो 90 डिग्री घुमाने के लिए 45 से कम घुमाना पड़ेगा ना, क्या मेरी बात समझ रहे हो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. तो ऐसे कुछ घुमाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये वाला क्वाड्रेंट ज्यादा होगा और ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ज्यादा होगा और ये कम होगा, इसलिए 4, -3 दिखा दर्शन से भी, yes, sir. ये Yes, देखो 90 sir. डिग्री, और Yes, इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन सर, दर्शन वर्शन भी नहीं है, हमें तो सिर्फ एक फार्मूला बढ़ा दो, तो फार्मूला वाले लोगों के लिए क्या है, चुपचाप 3 + 4 आयोटा पड़ा है, उसको इंटू कर दो किससे, कॉसिस आयोटा से, सही है कि नहीं, सिस आयोटा, क्योंकि सिस आयोटा भी नहीं, सिस माइनस आयोटा, क्योंकि उल्टा घूम रहा है ना, Yes, बोलो, sir. सिस Anti-clockwise. आयोटा नहीं, सिस -90 सॉरी, और सिस -90 का शॉर्टकट क्या होता है, सिस 90 का मतलब कितना होता है आयोटा, और सिस -90 का मतलब क्या होता है माइनस आयोटा, का मतलब अगर आपको कोई भी पॉइंट को, सुन रहे हो क्या ओए, कोई Yes, भी sir. पॉइंट को, कोई भी fx को कितना डिग्री घुमाना हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो किससे इंटू करोगे, आयोटा से, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना हो तो किससे इंटू करोगे, माइनस आयोटा से। पता है कि नहीं पता शॉर्टकट ये, कि भूल गए हो अभी तक। Yes, sir. पता Sir, है. याद है. तो हमारे याद है. पास ये था 3 + 4 आयोटा मुन्ना, और आपको उसको घुमाना था एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने किससे इंटू कर दिया, तो -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, सॉल्व करते आ गया 4 - 3 आयोटा, मतलब ये कौन सा पॉइंट बन गया, 4, -3। इससे ज्यादा मक्खन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको बच्चों। मजा आ गया कि नहीं आ गया पूरा। Yes, sir. Yes, तो sir. पहले तो एक्सिस घुमाई मैंने ठाक ठाक, फिर आपके लिए पॉइंट घुमाया दर्शन से, फिर उसके बाद कौन से पढ़ा दिया बेटा। अब इससे ज्यादा मेथड अपने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा सकते अपन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्रीम भी बता दी कि भाई अब ये शॉर्टकट भी रट लो, अब क्या चाहिए भाई, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या, हैं? ठीक है, ओके अभी रावल, Yes, sir. Yes, sir. सेविंग द अर्थ फेस, ये कैसे है सेविंग द अर्थ फेस, समझाओ। नहीं सर, मैंने एक कैंपेन देखा था, उसमें ऐसा था कि कार्बन फुटप्रिंट वीडियो ऑन रखने से बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब अगर अपन वीडियो ऑन करते तो क्या होता है, सर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा सर बढ़ती है, इंटरनेट का यूजेज भी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से एनर्जी वेस्टेज होती है कुछ हद तक। जब तक वीडियो अगर आप ऑफ रख के काम चला सकते हो तब तक रखिए, अगर नहीं चला सकते तो फिर यूज कर सकते हैं वीडियो। ऐसा है, वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बार अभी रावल के लिए तालियां, बहुत अच्छी बात बताई इसने। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जो बिल्कुल एकदम कामचोर हैं, एकदम निकम्मे हैं, वो तो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं भाई। सर, आप सर, वीडियो ये ऑफ भी- मत कर देना तो हमारा ऑफ हो जाएगा. हाँ सर, हमारा भी ऑफ हो जाएगा। हाँ ये बात है कि बिल्कुल सही बोली इसने। देखो भाई, ये बात तो इसने एकदम सही बोली और अच्छी बात भी बोली, मुझे भी नई बात पता चली, और शायद ये बिल्कुल सही है साइंटिफिकली कि कार्बन वाला जो भी बोल रहा है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। लेकिन यार इसको थोड़ा सा मुझे टेक्निकली थोड़ा और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तुमने तो क्या करा, तुमने तो एक बहुत अच्छा ज्ञान बांट लिया, लेकिन यहाँ पे जो लोग गैर कानूनी काम कर सकते हैं उनको इसका श्रेय मिल जाएगा कि सर मैं तो आई एम Yes, sir. एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैप्पी फेस सर, देखो है कि नहीं है।
तो अब देखो मयूर ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया पूरे लेक्चर में, अब कितनी बार बोल दो कोई मतलब ही नहीं, ये बैठा है पजामे टी शर्ट में आराम से सोफे पे लेटा हुआ है, इसको क्या मतलब है? ना सर सोफे पे नहीं लेटा हुआ। तो कहीं तो जमीन पे लेटा हुआ होगा, कहीं तो ना पड़ा ना होगा। टेबल पे बैठा हूँ, स्टडी टेबल पे बैठा हूँ। दिखा तो मुझे, दिखा तेरा वीडियो ऑन कर, देखते हैं हिम्मत है तो कर तो ऑन। हाँ सर कह रहा हूँ। वक्त नहीं, हाथ तो हाथ करके बता, तू तो रिमूव ही हो गया। बालों में तेल लगाना इसलिए। तो बालों में तेल लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया उसमें, क्या है? स्मार्ट तो तू वैसे भी दिखता है, तेरे बालों को देख के थोड़ी जज करते हैं, स्मार्ट लग रहा है, पढ़ाई कर रहा है मतलब ईमानदारी से, चलो तेरे पर शक नहीं कर सकते। वो कर्म नहीं आता है यार, कर्म का है वो, कर्म एकदम दुष्कर्म बन गया है, आता ही नहीं है। आया कर्मा, देखो तो कर्मा नहीं आया ना। नहीं आया सर। तू कर्म को समझा यार, तू तो समझदार है यार, कर्म को भी समझा थोड़ा। सर उसको एक दूसरे आता है बायो वाला, वो समझा सकता है। वो लंबा चौड़ा गोरा लड़का। नहीं नहीं सर, क्रिश पांडे। अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसको बोल देना, वो समझाएगा यार उसको, पता नहीं किस डिप्रेशन में जी रहा है वो। चलो नेहल बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक जो पढ़ाया? नेहल, यस सर। चलिए देखिए, तो अभी हमने जो बात करी बच्चों, ये था x प्लस वाई बराबर, लाइन तो आगे हमारा पॉइंट आ गया है ना। अब 45 डिग्री में कोई आंसर बता सकता है मुझे? 45 डिग्री में क्या होगा? देखो 45 डिग्री में क्या होगा, ये ना घूम के 90 डिग्री घुमाया, देखा आपने, ये मैंने पूरा 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पहुंचा है। तो लेकिन मुझे घुमाना कितना है? 45 डिग्री। 45। तो अगर ये 45 डिग्री घूमेगा तो वो इसके बीच में कहीं फंसेगा, मेरी बात सुन रहे हो? बीच में कहीं इधर कहीं फंसेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ये तो लॉजिकल है, ऑप्शन से Yes, चेक कर sir. लेना पहले तो। दूसरा, जो भी आंसर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? इसकी दूरी 5 है, इसकी दूरी भी 5 थी, सही है कि नहीं? ये हाँ आंसर, सर। ये आंसर सरासर गलत था, इसको तो बनाओ ही मत, नहीं तो बेमतलब टाइम खराब होगा। तो आपने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि भाई आपको मैंने ये बताया कि ओरिजिन से दूरी पता है सेम होती है, रोटेशन करने के बावजूद भी ओरिजिन से दूरी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि ओरिजिन तो आपने फिक्स रखा है। क्या मेरी बात सभी समझ पा रहे हैं इस लॉजिक को? बहुत Yes, काम sir. आएगा, यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव में फोकट में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी इसका मतलब हमें बीच वाले भैया चाहिए, जिनको वेक्टर आता है वो तो वेक्टर से भी कर सकते हैं, ए प्लस बी होगा इसका रिजल्टेंट, मतलब ये अपने घर की बात है कि नहीं? शायद किसी को समझ में आ रहा हो तो यस सर, पता चल गया। यस फिजिक्स से सर। भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पर आपको आता है वेक्टर में, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी का कैप कर लेना, इंटू 5 कर लेना, सही है कि नहीं? ये आपको फिजिक्स से समझा दिया मैंने, है कि नहीं? समझा मितेन क्या यस कहना सर। चाह रहा हूँ? यस सर, समझ गया। मतलब Yes, sir. मैग्नीट्यूड देखो, ए प्लस बी कर लोगे तो फिर वो पैरेललोग्राम का डायगोनल आ जाएगा, मतलब उसका डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल तो चाहिए नहीं, हमें पूरा इतना बड़ा थोड़ी चाहिए, हमें तो उसका सिर्फ लेंथ और डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन तो ए प्लस बी की दिशा में, ए प्लस बी कैप होगी और इंटू कर देना 5 से, और क्या है? तो ये अपने घर की बात है। सर ये आपने क्या बताया बताओ ना, बहुत ही जोरदार मेथड बताया, ये वाला मेथड मैंने खुद ने अभी आपके लिए बताया कि ए प्लस बी कर लो और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो और उससे आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और आप इसमें मैग्नीट्यूड इंटू कर दो जो आपको चाहिए 5, है कि नहीं है? तो देखो इससे क्या आंसर आ रहा है, फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी निकालते हैं। सर ए प्लस बी वैक्टर कैसे? ये वाला वैक्टर हो गया 3i प्लस 4j, बोलो भाइयों। यस सर। यस तो ये सर। हो जाएगा 3 प्लस Yes, sir. 4, तो ये हो जाएगा 7i, और ये हो जाएगा प्लस j, सही है कि नहीं? आया समझ में? यस सर। 4 और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 7i प्लस j का मैग्नीट्यूड कितना होता है? √50, आया ना? यस सर। और इंटू कर Yes, दोगे sir. 5 से, जैसे 5 से इंटू किया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आपके सामने आंसर आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा देखो सर बच्चों, नीचे √5 बचेगा सिर्फ। नीचे आएगा 5√2, तो 5√2 बाहर रूट निकाल, 2 बचेगा। तो हाँ 7 बाय √2 रूट टू बचेगा। आयोटा 7 1 रूट बाय 2 रूट और सर 1 by 1 बाई √2. रूट 2, का यही आ मतलब रहा है सर अल्टीमेटली आंसर। यही आ सर रहा है। यही आया 7 आंसर। √2, 1 बाय √2, मजा आया क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया, अपना क्या एक अलग ही लेवल है, वेक्टर से क्या कॉम्प्लेक्स फिजिक्स से कर लिया यार अपन ने, अपन फिजिक्स कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बोलोगे उस टॉपिक से पढ़ा लेंगे, बोलो मजा आया क्या यार? ये क्या हाँ कराया सर। सर आपने? ये मैंने यस सिर्फ और सर। सिर्फ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर निकाला है। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में मुझसे बातें करेंगे बड़ी बड़ी, तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकता था, कि जैसे मैंने ये तो शॉर्टकट बताया आपको, ये शॉर्टकट आप भले यहाँ नोट करके इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख रहा हूँ, इसको अगर मैं पूरा रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताऊँ ना,
ये देखो, मैं ड्रॉ करूँ, थोड़ा दिखेगा आपको, मज़ा आएगा, देखो एकदम। हाँ सर। सर ये एक रिजल्टेंट बना देता हूँ, देखो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा इधर कुछ, और एग्जैक्टली इधर आएगा कुछ ये यूँ, और फिर आप इसको जोड़ दो तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। मज़ा आया? बिल्कुल ये रहा तीर मारते हुए। यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब आपको ए प्लस बी इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, आपको तो छोटा चाहिए। तो ए प्लस बी का अगर आपको पढ़ाया होगा वेक्टर में कि वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन सा चाहिए होता है, वो इंटू उसकी डायरेक्शन। तो ये हो गई वेक्टर की डायरेक्शन और ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। सही है कि नहीं, बताओ? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर, समझ गए। एक बात बता दो मितेन, बहुत ही जोरदार चीज, कई बार बता दो सर। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। यो एंगल बाइसेक्टर, देखो ना ये बाइसेक्टर के अलावा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? तो यस सर। फ्यूचर में तेरे को कभी जरूरत पड़े तो तू क्या करेगा, बता? क्या करेगा? इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम कर देगा पहले। तो क्या करेगा? पहले मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड फिर सेम। ये रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड चाहिए उसके लिए आर का कैप कर लेना। मतलब जैसे ये वाला वेक्टर चाहिए था अभी हमें, कौन सा वेक्टर चाहिए था? ओपी। तो ओपी वेक्टर के लिए क्या कर सकते हो आप? आर का मैग्नीट्यूड आर कैप ले लो, और मैग्नीट्यूड आपको चाहिए एम मैग्नीट्यूड ले लो, हो जाएगा आपका काम। सही है कि नहीं? ऐसे कर सकते हो। यस सर। मतलब मेरा कहना है मेरे भाई कि कई बार वो सवाल आया हुआ है जेई में कि इनको जोड़ दिया और बोलता है बताओ कि एंगल, मतलब ये मैं फालतू की बातें और कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, अभी तो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया ही नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ बेमतलब, लेकिन बाद में आपके काम आएगी। कि जैसे क्या बोलेगा, ए और बी पॉइंट है ये रहा, बताओ इसके एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ। तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकलेगी? मैं क्या करता हूँ पता है, ये वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर बना देता हूँ, बोलो, और इनको यूनिट बना देता हूँ, और उनका रिजल्टेंट ले लेता हूँ और आधा कर देता हूँ, आ जाता है एंगल बाइसेक्टर। क्या दिक्कत है? यस सर। यस समझ गए? सर। तो वो अपने घर की बात है, ठीक है, छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, छोड़ो, वापस आते हैं। अभी 45 डिग्री वाला आंसर आया, कई जने कह रहे हैं सर इसका आपने जो पढ़ाया उससे बताओ ना, क्या वेक्टर से कराने लग गए यार। सर आपने कैसे पढ़ाया? मैंने पढ़ाया बहुत बेसिक तरीके से। मैंने क्या पढ़ाया बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल ये जो रेखाएं हैं इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अपन, ये जो चीज़ें हैं पूरी, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वाले पेज पे करने वाले। तो मैं अभी फिलहाल इसको इसको उठा के अभी फिलहाल मैं इसको पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? आपका पीरियड कब खत्म होता है बताते रहना, टाइम ही हो गया यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाता 40 है ना। को। सर आप 2 लेक्चर लिया सर अभी कीजिए। तो 450 को। 2 लेक्चर ले लूँ? हाँ यस यस सर। सर। सर दो केमिस्ट्री भी का ले कम लो, पड़ेंगे। केमिस्ट्री का ले लो सर। हाँ सर, ले लो ले लो। हाँ सर, मुझे ऐसे भी भी पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। इनऑर्गेनिक। यस सर। क्या कह रहे हो भाई? पी ब्लॉक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा, वो बिना टीचर के कैसे पढ़ोगे? बिना टीचर के पढ़ना बहुत, वो भी आप मतलब ऐसे पढ़ बता देना बाद लेंगे। में। सर आज का लेक्चर कैंसिल हो गया, कल का आपका लेक्चर कैंसिल होगा, और क्या। क्या कह रहा है? मेरा लेक्चर कैंसिल हो गया था कल? अरे ऐसा नहीं, कल था ना। अब आप केमिस्ट्री का आज लेक्चर लोगे, कल केमिस्ट्री वाले सर आपका लेक्चर ले लेंगे। वो खा जाएगी आपका लेक्चर। ऐसा है? हाँ सर, हाँ सर। चुन चुन उनके कर। मूड पे डिपेंड करता है। यस सर। ऐसे मत बोलो यार। रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू से क्या होगा, मतलब क्या? मैं रिकॉर्डिंग में बता हाँ थोड़ी घर की कौन बात बोल ही रहा है है। ना सर। वो बात क्या है? रिकॉर्डिंग में क्या मतलब? तुम्हारे घर आके मारेंगे तुम्हारे? कुछ भी बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग तो पर भेजेंगे ही नहीं ना सर किसी को फिर। वो सर रिकॉर्डिंग पता ही नहीं चलता है मतलब कौन सर बोलता कौन है। से वो सर थोड़ी रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलो आज बैच देखता हूँ। वो भी गिरीश सर के ऊपर से। सर को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ यस सर। हाँ सर, यस क्या सर। केमिस्ट्री के क्या सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक मैथ्स लाख में। का क्वेश्चन देते हैं। सर 1 लाख हाँ का सर। क्वेश्चन दिया था एक बार। यस सर। सर एक 1 बार लाख का? हाँ पिज्जा का सर। यस हाँ क्वेश्चन सर। दिया सर, था। लाख सर लाख ऐसे के तो क्वेश्चन 4-5 देते। क्वेश्चन दिए हुए तो हैं कर सर। लिया? किसने नहीं किया क्या? नहीं नहीं सर, सर सर। मैं कैसे मतलब बाद क्वेश्चन में दिए हुआ होंगे? था। क्या किसने किया फिर? सर टाइम लिमिट चली गई, उसके बाद सॉल्व कर यस दिया सर, था। उसके बाद सॉल्व हुआ था। क्या था सवाल, बताओ ना यार मेरे को भी। सर मैं भेजूंगा आपको, वो है ना एक्चुअली थोड़ा सा लंबा सवाल था।
नंबर सिस्टम पे है क्या, किस पे? नहीं तो सर ए- वो अलजेब्रा अलजेब्रा का में था। अलजेब्रा सर का एक था। अलजेब्रा अलजेब्रा का था एक इक्वेशन थी, ये उसके 21 रूट का फाइंड करने थे। 2020 एडवांस का ही था। यस सर। अच्छा, वो सर ने दिया था, वाह क्या बात कर रहे हाँ हो। सर, यस सर। सर ऐसे तो हमें 3-4 क्वेश्चन सर मिले हुए हैं केमिस्ट्री के भी देते एक हैं, 1 लाख के। 1 1 लाख के। 1 1 लाख? यस सर। यस सर। यस सर। सर मतलब कुछ भी फेंकते नहीं है सर, रियली में सर देते हैं। अरे वाह, सर एक एक बार एडवांस का क्लास सर हुआ था, अभी तो उसमें भी दिए थे, सर अभी तो बोला एक था। पिज्जा खिलाने का बोला था, वो भी आंसर सॉल्व किया किसी एक ने, तो बोला पूरी मीतेन क्लास नहीं में किया पिज्जा था। खिलाऊंगा। फिर भी अभी 1 लाख देंगे, अभी पिज्जा नहीं खिला रहे, 1 लाख देंगे हमको। कभी 1 लाख देने पड़ गए तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं आएंगे भाइयों। वही। लो सुनो, 1 लाख का आंसर दो ना यार, मौका मिल रहा है इसमें, क्या चाहिए और क्या चाहिए। देखो इधर, एक्सिस रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला 45 डिग्री वाला आंसर मैं आपको बताता मेथड से कैसे करेंगे। सुनो, तो मेथड से करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। क्या करेंगे आप, आपके पास ये पॉइंट था 3,4, इसको उठा के आपको बोला 45 डिग्री रोटेट करोगे, 45 डिग्री पर यहाँ आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ किससे इंटू करना है, मैंने बोला था किससे इंटू करना है आपको, 45 डिग्री है ना, तो 3 + 4 आयोटा को किससे इंटू करना है बच्चों, सिस 45 है ना। और बोलो, यस सर। और प्लस या यस माइनस, सर। प्लस, माइनस, अरे इधर तो इंटू माइनस है। माइनस माइनस। तो 3 + 4 आयोटा को आप इंटू कर दीजिए। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, आपको पता नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं कोशिश करता हूँ आप तक ये पहुँचाने की। हम जानते हैं कि कितना सफ़र किया हमने, मैं सही बता रहा हूँ। आप भले आप किताबें पढ़ें, कुछ पढ़ें, इधर पढ़ें, वो पढ़ें, जो पढ़ना है पढ़ें, लेकिन बहुत कोशिश मेरी है कि एकदम सिंपलेस्ट वे में आपके खून में चला जाए। इसीलिए एक नहीं 4 मेथड अलग अलग बताता हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट एक इंसान को अपनापन लगे। पता है, मुझे पता है हम कितना परेशान हुए हम इसको समझने में, और आपके लिए बिल्कुल मक्खन तैयार करके दिया है। बिल्कुल कुछ भी नहीं यस करना है सर। आपको, सिर्फ बोल रखा है मैंने ये इंटू कर दो। मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से कोऑर्डिनेट में करा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो आप बिल्कुल आप इंटू कर दो, क्या है 1/√2। बस आप छोटे छोटे मंत्र बना के रखो बेटा, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन से। समझ में आ रही है? इसको जैसे सॉल्व करोगे बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा 7/√2 प्लस आयोटा/√2। ठीक है मीत बेटा, बिल्कुल आंसर रेडी है। Yes. यस सर। तो ये एकदम शानदार चीज थी बेटा, ये पता है गारंटी 100% श्योर है, जेई मेंस में सवाल आता ही आता है। आप उठा के देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल और इसके कोऑर्डिनेट के दोनों को मिक्स कर देंगे, ये सवाल गारंटी बनेगा। देखो ना यार, 2 टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है, तो सवाल आएगा ही आएगा, ये तो श्योर हो गए। तो ये मैंने सिर्फ बताया, ये सिर्फ बताया कब, जब पॉइंट शिफ्ट होता है, पॉइंट रोटेट होता है, इक्वेशन क्या हो जाती है वो अब आएगा मजा। समझ रहे बच्चों, अब इक्वेशन वाली चीजें मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दे दिया करने के लिए। आई होप आप लोगों ने खुद भी दिमाग लगाया होगा। अब आप मुझे बताएंगे किस तरह से आपने इक्वेशंस को लिखा है। मुझे पूरा यकीन है पहला पहला जो आंसर है वो तो बिल्कुल सभी का सही होगा, ये तो क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा। पड़ा क्या फर्क, 90 डिग्री घुमाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं सर, दर्शन से ही हो गया था वो तो। आप बताओ, ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, अचानक से नई इक्वेशन जो आपने लिखी वो क्या बन गई थी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बन गई थी ये लिखी। यस सर। और नई इक्वेशन में जो होगा वो बस कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं, ये नई इक्वेशन जो होगी वो क्या बन जाएगी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। पुरानी इक्वेशन थी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और नई इक्वेशन क्या, पहले तो लाइन ये थी, अब घूम गई, अब वो चेंज हो गई, सॉरी चेंज हो गई, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, 90 डिग्री रोटेट होने पर क्या बन गया है बताओ। ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, नहीं ये घूम गया ना 90 डिग्री, तो क्या बन गया बताओ ना। 90 डिग्री घूमने पर ये कैपिटल एक्स बन गया, ये कैपिटल वाई बन यस गया सर। प्लस वाला, ये माइनस कैपिटल वाई बन नेगेटिव गया, वाई। ये कैपिटल माइनस एक्स बन गया। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो इक्वेशन थी वो तो x + y = 4 ही थी, उसको क्या फर्क पड़ा, वो तो ऐसी पड़ी है कि हाँ मैं तो ऐसी रहूंगी। तो उसका 1 2 3 4 1 2 3 4 नई इक्वेशन में क्या हो गया होगा, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर 3 हो जाएगा। हाँ सर, x + y = 3। कि नई इक्वेशन जो हो रही है ना, नई इक्वेशन देखो, तो नई इक्वेशन में कैपिटल एक्स यहाँ आ गया, कैपिटल वाई यहाँ आ गया। मतलब अगर मैं इस पूरी चीज़ों को गौर करूँ, वापस से पूरी इक्वेशन को गौर करूँ ऐसे करके, तो मैं अगर इसको उठा के इधर वापस से देखना चाह रहा हूँ, देखना बच्चों मैं क्या करना चाह रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं इसमें से येलो वाली एक्सिस को हटा देता हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल यहाँ से हटा देते हैं इसको, येलो को।
ठीक है। ये ना दिमाग लगा लिया मैंने। ठीक है। यस सर। अब इधर देखो, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हुआ क्या, मेरे को करना कुछ नहीं है सर, ये इक्वेशन आप बोल रहे हो चेंज हो गई है पूरी, तो ठीक है बेटा, पूरी चेंज हो गई है तो पूरी चेंज कर लेते हैं। ये देखो पूरी उठा के मैंने क्या कर दिया, मजा आ गया। Yes, sir. तो नई इक्वेशन क्या बन गई देखा आपने, बिल्कुल स्लोप 1 हो गया, मतलब एक तरह से देखो आप, है ना, मतलब वो x पे यहाँ पे 4 पे काट रही है, यहाँ 4 पे काट रही है। तो पहले जो इक्वेशन थी वो स्मॉल x प्लस स्मॉल y बराबर 4 थी, और आप यहाँ दर्शन से गौर करेंगे तो ये इक्वेशन एक तरह से क्या बन रही है, आप याद कीजिए, मैंने मॉडुलस मॉड में या किसी में भी आपको किसी सर ने भी पढ़ाया होगा पहले, तो बेसिक चीज पढ़ाई होगी कि ये X जो लाइन की minus इक्वेशन y होती है, equal to 4. ये लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू x, पता है आपको, और बस Yes, ये sir. चार Yes, चीजें sir. आ गई है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई होगी, y इक्वल टू x होती है, ये सीधा 4 शिफ्ट हो गए तो ये होगी y इक्वल टू x माइनस 4। लेकिन ये कैपिटल x और कैपिटल y में, इसलिए नई इक्वेशन क्या बन गई होगी 90 डिग्री पर, कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल x माइनस 4। समझ गए, कितने जनों को Yes, आंसर sir. चाहिए? ये मैंने मेरा। दर्शन से पढ़ाया। सर आप कोई मेथड बता दो ना, मेथड मैंने आपको बताया था, मेथड यूज कर लो। सर कौन सा मेथड बताया था, अरे मेरे भाई मैंने आपको जो बोला था वो मेथड देख लो, क्या मेथड था सर, जो स्मॉल x था, याद कीजिए, स्मॉल x और स्मॉल y को क्या रिप्लेस करना है, याद कीजिए, कैपिटल x कैपिटल y, कैपिटल y सॉरी कैपिटल x कैपिटल y, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, cos थीटा, Cos theta. sin थीटा, Sin theta. Sin यहाँ था theta. sin थीटा, और यहाँ क्या था cos थीटा, याद आया? Cos theta. Yes, चुपचाप sir. चुपचाप आपको 90 डिग्री बोला है, तो cos 90 जीरो का मतलब स्मॉल x को क्या रिप्लेस कर दो चुपचाप, माइनस y, जोरदार। एंड ये कब था, जब एक्सिस को आप रोटेट करते हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब ये इक्वेशन करते हैं। तो स्मॉल x को ये रख दो और स्मॉल y को क्या रख दो चुपचाप, कैपिटल x, समझ में आया? और ऐसा करने पर ये इक्वेशन चुपचाप कन्वर्ट हो गई, जैसा मैंने पढ़ाया आपको, x स्मॉल x प्लस y बराबर 4 था, और ये नई इक्वेशन क्या बन गई, स्मॉल x क्या बन गया, कैपिटल माइनस y, ये बन गया कैपिटल x इक्वल टू 4। क्या ये जो मैंने पढ़ाया वही इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल वही आ रही है, आप चेक कर सकते हो, ये इक्वेशन बिल्कुल वही है, देख लो, ये कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल x माइनस 4, ये लिखा हुआ है, चेक करो, देखो इधर, Yes, बिल्कुल sir. सही है। ये रहा, तो ये मेथड है। कितने जनों को मेथड समझ में आया, देखो बहुत कम जने जो होते हैं वो मेथड Yes, को sir. फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने दर्शन का भी सहारा लिया है, बिल्कुल रटाया नहीं है, मेथड आपके खून में होना चाहिए। मुझे पता है 90% लोग मेथड नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दर्शन तो कर ही रहे होते हैं, पर मेरा काम है कि दोनों पढ़ाना, आप प्लीज दोनों पे फोकस कीजिएगा। और इसके साथ Sir. 45 डिग्री के लिए क्या आंसर आएगा बच्चों, बताइए 45 डिग्री के लिए, X is equal to 4. 45 डिग्री Y. के लिए, हाँ बिल्कुल सही था। मैं जानना चाहता हूँ कि 45 डिग्री वाला आंसर मुझे कौन बताएगा, 45 डिग्री रोटेट कर दिया, बिल्कुल बताइए क्या होगा। अगर आपका आंसर 45 डिग्री में, आप ये सोच रहे हैं कि ये पूरी एक्सिस दे रखी है और मैं इस पूरे एक्सिस को 45 डिग्री घुमा दूंगा, 45 डिग्री घुमा दूंगा, है ना, मतलब मेरा जो सवाल है वो बेसिकली ये है कि अगर अपन ने एक्सिस को कितना घुमा दिया भैया, कितना घुमा दिया, है ना, एक्स को घुमा दिया अपन ने 45 डिग्री, है ना, देखते हैं, ये सब पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि हमने काम हो गया हमारा, बस इक्वेशन का था, और अगले पेज पे अपन सीधा बात करेंगे। सर ये बोलो, जो आपने 90 डिग्री वाला जो रोटेट किया ना, वो आप एक बार दर्शन वाला फिर से सिखा सकते हो? दर्शन वाला बेटा मैंने क्या किया, ये क्या, ये घुमा दिया पहले एक्सिस को, है ना, तो एक्स को घुमा दिया तो मुझे क्या दिख रहा है, कैपिटल एक्स ये रही, कैपिटल वाई ये रही। तुम क्या करना, तुम बनाना ना, तुम भी क्या करना, पहले सिंपल बनाना, लाइन बना देना, उसके बाद क्या करना, कैपिटल एक्स रखना और कॉपी घुमा देना, कॉपी घुमा देना, सही है कि नहीं है? कॉपी घुमा दोगी या ऐसे देख लो, ऐसे देख लोगे तो दिख जाएगा, अरे यार ये 4 पे कट रहा है और ये -4 पे कट रहा है, वाह। तो जो लाइन होगी, जो ऑप्शन दे रखे होंगे ना, उसमें एक्स एक्सिस पे y 0 करने पर 4 आना चाहिए, 4,0 और 0,-4 आना चाहिए, समझ गई? इसलिए क्वेश्चन आ गई है दर्शन से। यस सर। और मेथड तो बिल्कुल परफेक्ट ही है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, आप रट लो नहीं करो मतलब नहीं है, ठीक है। अब कई जने जो अगला वाला जो चीज़ है इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ बहुत सारे जनों से, बहुत सारे जनों का आंसर गलत आता है, और मुझे तुमसे भी उम्मीद है सभी से कि तुम सब लोगों ने भी गलती किया होगा। सुन रहे हो क्या है, बताता हूँ, x + y = 4 ये रहा,
ये इक्वेशन जो हो गई होगी, आप कई जने मुझे इसका आंसर जो है वो देते हैं कि भाई क्या किया उन्होंने। ये देखिए, अरे आपका वक्त हो चुका है, अगली क्लास कितनी बजे है भैया बताइए। सर 5 50। मिनट की दे दे। तो बस हो गया, ये देखो कई जनों को मैं देता हूँ, ये लाइन है, कई जने ड्रॉ भी करते हैं और मैं बोलता हूँ बताइए मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 और मैंने इस एक्सिस को कर दिया शिफ्ट, मैंने इस एक्सिस को कर दिया रोटेट। तो कई जने इस एक्सिस को रोटेट कर लेते हैं सर और आंसर x = 2 आएगा। ये देखो, ये कर दिया, सुनो, ये कर दिया, लाइन इधर आ गई और ये आ गया इधर। तो बिल्कुल मतलब इसको मैंने इस लाइन को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा ये बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को ऐसे बना दिया, ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, रोटेट कर दिया। यस सर। तो ये हो गई Yes, कैपिटल sir. वाई एक्सिस, ये हो गई कैपिटल एक्स एक्सिस, नई एक्सिस। अब मेरे को इस नई इक्वेशन में नया, ये पुरानी इक्वेशन है जो x + y = 4 और नई क्या होगी। तो कई जने मुझे क्या आंसर देते हैं, सर ये तो पैरेलल टू y हो गई, तो x = 4। तो ये x = 4 बोलने वाले लोग जो हैं वो सरासर बर्बाद है। कितने जनों Yes, का sir. आंसर x = 4 है, बहुत सारे जनों का, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, सब बर्बाद है। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि x = 4 क्यों गलत है, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 4 नहीं होगी ना, अब ये वाली डिस्टेंस तो कुछ और बन गई होगी ना भाइयों, मेरी बात यस सुन रहे हो सर। क्या। तो उससे पहले एक छोटा सी चीज़ बता देता हूँ, कई जने जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं पता होगी। आपको सबसे पहले ये पता है क्या कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सभी को पता है कि नहीं पता है। स्ट्रेट लाइन शुरू करना था आज मुझे, वही है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन से स्टार्ट होती है स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन होती है y = 0, सुन रहे हो। और y Yes, की sir. इक्वेशन क्या होती है, x equal to 0. अगर आपको कोई लाइन चाहिए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो वो लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो वो उसका लाइन होगा y = कांस्टेंट, समझ आ रही है, k, क्योंकि उसके हर पॉइंट Yes, पे sir. y k है, सुन रहे हो। और अगर आपको कोई लाइन चाहिए जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया, x सर एक्स कांस्टेंट हो Equal to जाएगा। constant. बराबर c, क्योंकि उसके हर पॉइंट पे x ही होगा, समझ में आ गई। तो जब मैंने आपको ये बता दी 4 बातें, अब इन 4 बातों से कई जने इसके उत्तर निकालने बैठते हैं, तो कहते हैं सर नई एक्सिस के फॉर्म में अगर अपन देखें, मतलब मान लें कि भाई ये जो नया सारे वाइट 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 वाले हो गए, अब बताइए नई इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन कई जने कहते हैं कि सर पैरेलल टू y होगी, बिल्कुल सही बात है, पैरेलल टू y हो जाएगी। तो आप आंसर x = 4 देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये 4 गलत क्यों है, समझ आ रही है, क्योंकि ये जो दूरी है ये 4 थोड़ी हुई, ये हाँ दूरी सर 4 4 थोड़ी नहीं हुई, होगी। ये दूरी वो होगी जो 0,0 2,2 की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है 2√2, समझ नहीं। तो इसकी जो नई इक्वेशन होगी Yes, sir. दर्शन से, वो नई इक्वेशन दर्शन से क्या आई बताइए, क्या इक्वेशन आई, x बराबर, मतलब कैपिटल x बन गया ना, तो कैपिटल x बराबर कितना आ गया 2√2, समझ गए, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। अगर आप मेथड से भी करेंगे तो भी यही आएगा, पर मेथड के बिना करने का जो सार है, रस है, वो ये है। आया समझ में, देखते ही आ गया। Yes, sir. यस यस सर। सर। जितने जनों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अगर कोई मेथड से करेगा तो उसकी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि मेथड से करने का मतलब पता है क्या है, सर बहुत लंबा है ऐसे मेथड। रखना पड़ेगा x cos 45 माइनस y sin 45। देखो मेथड मुझे पता है 10% लोग भी नहीं पढ़ते हैं, पर आपको पढ़ना चाहिए वैसे तो। y cos 45 प्लस x sin 45 रखना पड़ेगा, और ये रखने के बाद मैं चेक करा रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है। देखो x - y /√2, मेरी बात सुन लेना मितेन, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो लिख रहा हूँ दिख रहा है देखो, Yes, sir. ये इसको आप एक अपने अच्छी सी कोई कॉपी हो उस पर हाईलाइट करके इस 2 चीज़ों को लिख लेना, क्या कि कभी भी जिंदगी में एक्सिस को अगर 45 डिग्री रोटेट किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सिस को 45 डिग्री एंटी रोटेट किया, उस समय स्मॉल x और स्मॉल y को ये रखा जाता है। ये लर्न करना है तेरे को, लर्न, ये सबको लर्न करना है, क्योंकि भविष्य में मैं ऐसे खतरनाक बम फेंकूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पर आपके अगर नजरें बहुत जोरदार हैं तो आपको इस वाले फैक्टर को और इसको देख के आपको आंसर दिखने लग जाएंगे, लेकिन वो भविष्य की बात है, देखेंगे। फिलहाल आपको ये दोनों रखने के बाद मैं सिखाता हूँ। इक्वेशन क्या थी सर, x + y = 4, और यहाँ मैं रख दूंगा x - y /√2, आपने बोला, और उसको भी रख दो, किसको, दूसरे वाले को रख दोगे, तो x + y /√2। और बिल्कुल सॉल्व करने के बाद आपको दिख गया कि y से y कट जाएगा, 2x = 4√2, और आंसर आपके सामने रेडी है, x = 2√2। मजा आ गया, ये आपका आंसर आ गया। Yes, sir. मेथड Yes, कराने में sir. कोई दिक्कत नहीं है, मेथड बिल्कुल लिखिए, और सब जने प्रॉपर नोट बना के रखना, समझ आ रही है, तब आएगा मजा, ठीक है। यस सर। चलिए, जय हिंद, बहुत ज्यादा जय लेवल हो हिंद गया। सर। जय हिंद आप- सर। जय सर हिंद सर। नोट्स। Sir, bye, sir. बिल्कुल, चलिए नोट्स आपका भेज देना। होमवर्क बच्चों क्या है, हैप्पी उत्तरायण, आप उत्तरायण बनाइए बिल्कुल, लेकिन सावधानी के साथ, और कोशिश करें कि जो पक्षी वक्षी हो उनके लिए पानी वानी रख दें, या जो पक्षी आपको दिखे गिर गया उसकी सेवा करें, उसको थोड़ा सा दाना वाना दे दें और थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप खुद अपनी सेफ्टी का भी बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि उत्तरायण है और रिस्क रहता है, और ओमिक्रॉन से बच के रहें, वैक्सीनेशन कराते रहें, अपना अपना ध्यान रखें। चलिए, जय हिंद, Yes, जय sir. भारत।